वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 19 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो शॉर्ट में आपका करंट अफेयर्स रिविजन होता रहेगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो हाल ही में हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट यानी कि जल विज्ञान समझौते को मालदीव ने यहाँ पर रद्द किया है। और ये समझौता जो है 2019 में भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम साहिल थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है मालदीव के राष्ट्रपति जो चेंज हो गए हैं और ये बने हैं मोहम्मद मुइज्जू। इन्होंने इसको रद्द कर दिया है, क्योंकि ये जो है मोहम्मद मुइज्जू ये भारत के विरोधी माने जाते हैं और ये चीन का समर्थन करते हैं। यहाँ पर जो कारण बताया गया है इसको रद्द करने का, वो बताया गया है मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन। यहाँ पर इन्होंने इसका कारण बताया है। भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन करुणा चलाया था और यहाँ पर कलादान प्रोजेक्ट जो है भारत के द्वारा चलाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति बंगोसागर और मैत्री पाइपलाइन जो कि डीजल परिवहन के लिए है विकसित की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति स्लिनेक्स अभ्यास आयोजित किए जाते हैं और भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर 228 विमान दिया था। मालदीव के साथ भारत एक्वेरिन एकता अभ्यास करता है। इसके अलावा मालदीव में भारत ने एकता एयरपोर्ट को भी बनाया है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री अक्षांश अलग करता है। मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है। वहीं अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अक्षांश दूर करता है। मिचोंग चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया है। हाल ही में चक्रवात आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, देश में पहली बार कोविड-19 की नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहां पर हुई है? तो यहाँ पर विश्व का पहला जो केस है JN1 का, ये आया हुआ था लग्जमबर्ग में। भारत में पहला केस केरल के तिरुवनंतपुरम में पाया गया है। JN1 जो है ओमिक्रॉन B11529 का एक वंशज बताया जा रहा है। यहाँ पर सार्स के द्वारा कोविड-19 फैला हुआ है। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका सिंड्रोम है। बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू का वायरस जो है H1N1 होता है। ट्रैकोमा फ्री देश इराक को हाल ही में घोषित किया गया है। रूबेला फ्री देश जो है भूटान और तिमोर लेस्टे को WHO ने हाल ही में घोषित किया है। नेक्स्ट है, एड्स का वायरस HIV होता है और ये रेट्रो वायरस कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में न्यू होम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं लंदन में और ये रसायन विज्ञान का अवार्ड है और ये दिया गया है प्रोफेसर सविता लाडेज को। यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है और ये मुंबई की रहने वाली हैं। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड अली अबू अवाद को और डेनियल वारेन बोइम को दिया गया है। दिवाली पावर अवार्ड वान की मून को दिया गया है और ये यूएनओ के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर अब्दुल्लाही मायर को नॉनसेंस शरणार्थी अवार्ड दिया गया है। VR ललितांबिका को फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड दिया गया है। मीरा चंद्र को सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं ईगा स्वेटेक को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान इनके उपन्यास यादें और यादें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया USA का आयोजन जो है न्यू जर्सी में किया गया था और यहाँ पर विजेता जो रही हैं वो हैं रिजुल मैनिंग। यहाँ पर विजेता हैं और ये मिशिगन में भारत की मेडिकल स्टूडेंट हैं। यहाँ पर स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा USA में स्थापित की गई है और ये भारत के बाहर जो अंबेडकर जी की प्रतिमा सबसे बड़ी है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला जो राज्य है USA का वो है जॉर्जिया। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर पहले स्थान पर अंकोर वाट कंबोडिया का है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सत्यनारायण न्यू जर्सी में USA में बनाया गया है। अंकोर वाट मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और ये वर्ल्ड का 8वां अजूबा बना है। इसको बनवाया था
खैमर वंश ने, और यहाँ पर सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। मिस यूनिवर्स जो है 2023 के लिए सेनिस पलासियोस बनी हैं और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर इसको शुरू कुकी नाटक से किया गया था। भूपेन हजारिका जो कि असम के संगीतकार हैं और ये एक्टर भी हैं, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के नाम पर भूपेन हजारिका पुल, जिसको हम लोग ढोला छदिया पुल के नाम से जानते हैं, असम में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक है और ये गंगा नदी पर बनाया गया है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम से यहाँ पर डिब्रूगढ़ से सदिया तक इसको बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं कामेंग, तिस्ता, लोहित और सुबनसिरी। अमृत वृक्ष आंदोलन असम ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कैथलिथ यहाँ पर जो डायमंड बोर्स है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायमंड बोर्स जो कि सूरत गुजरात में बनाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस होगा। इसका शुभारंभ 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 15 मंजिला ये होगा जिसमें 9 टावर होंगे और यहाँ पर 65,000 लोग कार्य कर सकेंगे। इसका डिज़ाइन जो है मार्फोजेनेसिस कंपनी ने तैयार किया है और यहाँ पर हीरा का सर्राफा बाज़ार जो है ये कार्य करेगा। इससे पहले जो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय था वो था पेंटागन यूएसए का। अब भारत का डायमंड बोर्स जो है ये बन गया है। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो है हीरा। यहाँ पर चतुष्फलकीय यहाँ पर ये होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो के लिए हीरा जो है ये बैड कंडक्टर यानी कि अच्छा सुचालक नहीं होता है। यहाँ पर क्वाइन ग्रुप में शामिल धातु जो होती हैं वो हैं तांबा, चांदी, सोना, यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त यानी कि पीरियड 7 होते हैं। वर्ग यानी कि ग्रुप 18 होते हैं। नेक्स्ट है शून्य ग्रुप जो कि 8वां ग्रुप को कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं और यहाँ पर जो हाइलोजन हैं ये हमारे होते हैं 17th ग्रुप में, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन वाले एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है चाल्कोजन, यहाँ पर 16th ग्रुप होता है जिसमें ऑक्सीजन सल्फर पाया जाता है। निकोजन यहाँ पर 15th ग्रुप है जिसमें शुरुआत नाइट्रोजन से होती है। हीरे का चमकना, मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में काशी तमिल संगम जो है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वाराणसी के नमो घाट से किया गया है और ये 15 दिन तक यहाँ पर उत्सव चलेगा। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का संगम मनाया जाता है। यहाँ पर जत्था समूह जो है तमिल से काशी की ओर पहुँच चुका है, जिसमें शिक्षक, व्यापारी, पेशेवर, आध्यात्म, किसान, लेखक यहाँ पर यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु नदी से यहाँ पर जो हैं वो संबंधित हैं। तमिल कवि का साहित्य जो है तमिल कवि का साहित्य संगम साहित्य में यहाँ पर स्थित है। देव दिवाली हाल ही में वाराणसी में मनाया गया था। जो तमिल का साहित्य है उसको संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है नया संसद भवन में संगोल को स्थापित किया गया था और यहाँ पर जो संगोल है इसके ऊपर नंदी की प्रतिमा स्थित है। संगोल को चोल वंश ने यहाँ पर बनवाया था और इसका सिंबल जो होता है सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक होता है सेंगोल। जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं भारत में वो हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। उड़िया जो है ये लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है यानी कि सांस्कृतिक भाषा है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो क्लासिकल डांस है यानी कि सांस्कृतिक नृत्य हैं वो हैं भरतनाट्यम। यहाँ पर जो ये है देवदासी नृत्य जिसको कहा जाता है, इसको शुरू रुक्मणी देवी ने किया था। शिल्पाधिकारम ने तमिल भाषा का ग्रंथ लिखा हुआ है। शिल्पाधिकारम जो है ये तमिल भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख
नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। हाल ही में कुवैत के आमिर, यहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट जो होती है, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो यहाँ पर 17 दिसंबर को राजकीय शोक की घोषणा की गई है। यहाँ पर क्या होगा कि मनोरंजन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होगा और तिरंगा जो है आधा झुका रहेगा। जो कुवैत के नए अमीर बने हैं ये हैं शेख मेशर अल अहमद, इनको बनाया गया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी हैं। कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। भारत के यहाँ पर कुवैत में 8 पूर्व नौसैनिक कर्मचारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कतर में इनको मौत की सज़ा दी गई है। इसके लिए भारत ने आपत्ति भी जताई है और इस पर केस इनका दोबारा चलेगा, जिससे हो सकता है कि ये लोग बच भी जाएं। ओपेक क्या जो हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था 16 दिसंबर 1971 को। यहाँ पर 13 दिन तक युद्ध चला और इसका नाम था ऑपरेशन विजय के तहत इसको चलाया गया था। और नया देश सामने आया था युद्ध के बाद, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है यहाँ पर युद्ध में मुक्ति वाहिनी ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु भी कहा जाता है, ये कर रहे थे। और यही बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। और भारत की तरफ से नेतृत्व सैन मानेकशॉ जो हैं ये कर रहे थे। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था, जिसके तहत भारतीय जो नेवी है इसने पाकिस्तान का जो यहाँ पर कराची पोर्ट है इसको ध्वस्त कर दिया था। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन शक्ति जो है इसको 1998 में चलाया गया था और इसके तहत दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में भारत ने सियाचिन पर फतेह किया था और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली कैप्टन शिवा चौहान हैं और ये महिला हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है? हाल ही में इसको लॉन्च केरल में किया गया है और ये 7 घंटे में एक बार इसको चार्ज करने की आवश्यकता होगी और ये जो है सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक नाव है। यहाँ पर क्या होगा, मछली के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। 12 यात्री और कार्गो इसमें जा सकते हैं और इसकी स्पीड 12.5 समुद्री मील पर घंटा रहेगी। 1 मील में यहाँ पर 1.6 किलोमीटर होता है और 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। आप लोग इसको ध्यान रखें। भारत की पहली नाव यहाँ पर जो है गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जो है दिया गया है आदित्य को और इन्होंने सोलर संचालित नाव जो है इसको बनाया हुआ है। एडमिरल कप का आयोजन केरल में किया गया था। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात का है। शबरीमला मंदिर केरल में स्थित है और यहाँ पर मकर विलक्कू फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल में स्थित है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, टेलीग्राम को ज्वाइन भी करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।